दीदी आपकी आवाज म्यूट हो रही है। आवाज नहीं आ रही मैम। नहीं है मैम, हेलो तो बोलते ही नहीं। हेलो। हाँ हाँ, आ सर ने रही है। सबको म्यूट किया, आप लोग हाँ। ओके ओके ओके, चलिए। स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन की ओर से आज हम एरिक्यूलर का मेन थेरेपी थियरी जानने जा रहे हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप देखते जाओ। ठीक है, ये थेरेपी क्या है, किस तरह से है, आपको सब कुछ देखना है, समझना है। ठीक है, ये थेरेपी चलिए, एरिक्यूलर थेरेपी, इसका नाम तो सबने सुना होगा। ठीक है, तो एरिक्यूलर यानी एरी यानी कान और क्यूलर यानी कि ट्रीटमेंट, कानों पे होने वाली ट्रीटमेंट। एरिक्यूलर का मतलब क्या है, कानों पे होने वाली ट्रीटमेंट। ये सबसे पुरानी थियरी है, ये थियरी सबसे पुरानी है। जैसे हमारे हाथों में और पैरों में पूरी तरह बॉडी का रिफ्लेक्शन होता है ना, जैसे पूरे पॉइंट होते हैं ना, उसी तरह से कान में भी कान भी हमारी बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हमारा कान देखो तो जैसे बच्चे को जन्म दिया हो ना, उस तरह से होता है। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए 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 हमारा कान कैसा है। जब बच्चा उल्टा होता है ना, गर्भ में उल्टा होता है ना, जिस तरह से उसकी पोजीशन होती है ना, उसी तरह से हमारा कान भगवान ने हमें बनाया गया है। ठीक है, तो ये 100 बीसी से पुरानी, 100 बीसी से पूर्व की ये थियरी है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में जब कोई रोगी बेहोश हो जाता था, जब कोई रोगी बेहोश हो जाता था, तब उसके कान में फूंक मारकर यानी फूंक के ट्रीटमेंट किया जाता था। ये तो हमें नहीं मालूम, मगर ऐसे ग्रंथों में लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पुराना रिकॉर्ड युआंग डी जिंग, जो येलो एम्परर था, सबसे पुराना रिकॉर्ड युआंग डी जिंग जो येलो एम्परर था, 90 उसने रिपोर्ट सबसे पहले पेश की कि ये थेरेपी जैसा कुछ है। ठीक है, सबसे पहले उसने रिपोर्ट पेश की कि ये कान पे ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसी थेरेपी जैसा कुछ है। उसके बाद 1950 में 1950 में फ्रांस के डॉक्टर पोल नॉजियर ने गहरा अध्ययन किया और सबसे पहले ईयर ट्रीटमेंट का मैप बनाया। कान पे पॉइंट तो बनाने पड़ते हैं ना, तो सबसे पहले उन्होंने ईयर ट्रीटमेंट का मैप बनाया, जिसको रशिया, जापान और चाइना ने सबसे पहले नोटिस किया। सबसे पहले किसने नोटिस किया? रशिया, जापान और चाइना ने। ठीक है, 1959 में 1959 में यूरोप की थियरी में ये पूरा चाइनीज भाषा में कन्वर्ट किया गया। इस थियरी को, जो यूरोप की थियरी को पूरी चाइनीज भाषा में उसे लिखा गया, पूरी चाइनीज भाषा में उसे कन्वर्ट किया गया और उस पे रिसर्च किया गया। ये फिर से उस पे रिसर्च हुआ। सबसे पहले डॉक्टर पोल नॉइजर ने, अभी मैंने बताया, कान में 200 पॉइंट आविष्कार किए थे। सबसे पहले ईयर एरिक्यूलर के नाम पे 200 पॉइंट आविष्कार किए थे। ठीक है, जो डॉक्टर थे वो खुद एक न्यूरोसर्जन थे और एक्यूपंक्चरिस्ट थे। कौन थे वो डॉक्टर? डॉक्टर पोल न्यूरोसर्जन थे और एक्यूपंक्चरिस्ट थे। उन्होंने 200 पॉइंट के आविष्कार वहां पे किए। उसके बाद भारत में किस तरह से हुआ? एक चिकित्सक थे डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद, वो डॉक्टर थे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ये एरिक्यूलर और एक्यूप्रेशर में रिसर्च किया और 180 पॉइंट का दावा किया। पहले 200 पॉइंट का दावा था, उसके बाद 180 पॉइंट का दावा उन्होंने दावा किया और बाद में धीरे धीरे 100 से ज्यादा जो पॉइंट है ये ईयर पे 100 से ज्यादा पॉइंट है, ये टोटल प्रूफ में आए, मींस यानी चलन में आए, हमें उस पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि हर एक के ईयर पे 100 से ज्यादा पॉइंट है जिसपे हमें ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, 100 से ज्यादा पॉइंट है जिसपे हमें ट्रीटमेंट करनी है। अब सबसे पहले आदिवासी लोग जो जंगल में रहते थे,
वहां कौन सा फिजिशियन जाता था, कौन सा सर्जन जाता था उस वक्त। ठीक है, तो वहां कान बींदने की विधि करवाते थे, कान में पंचर करवाने की विधि करवाते थे, स्पेशली फॉर अस्थमा। अस्थमा के लिए वो कान बींधाते थे, उससे उनका अस्थमा ठीक हो जाता था। ये उन लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, मगर फिर भी वो करवाते थे, जिससे क्या होता था, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे। और प्राचीन समय की बात करें कि अफ्रीका के जंगल में, अफ्रीका के जंगल में लोगों को देखा गया है कि गर्ल इतनी बड़ी बड़ी इयररिंग्स पहनती थी, सबसे भारी होती थी, कान उनके लचक जाते थे, इतनी बड़ी, इतनी भारी भारी थी। और पुरुष लोग जो भी होते हैं, अफ्रीकन जो मेल होते हैं, वो भी कान में पंचर करवाते थे, कान में पंचर करवाते थे, और यहाँ वो बड़ी बड़ी इयररिंग्स पहनते थे। तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रहते थे, जितना भी करते थे वो पंचर करते थे, वो सबसे ज्यादा स्वस्थ रहते थे, तो वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे। जो साधु लोग होते हैं, जो हिमालय में है, वो साधु लोग होते हैं, वो लोग हमेशा कान पे भस्म या चंदन रगड़ते थे, मलते थे, कान में भस्म या चंदन मलते थे। तो इससे क्या होता था, उनका माइंड हमेशा कूल रहता था, एकदम की पेन काम रहता था, और वो अच्छे से ध्यान कर सकते थे। उनको पता था कि ये थेरेपी है कुछ, और वो हमेशा अपने कान पे, जब भी वो ध्यान मेडिटेशन करते थे ना, तब कान में भस्म या चंदन मलते थे। इससे कूलनेस पैदा होती थी, और वो अच्छे से ध्यान कंसंट्रेशन कर पाते थे। ठीक है, हमें कान में जो पहनते हैं ना, सोने या चांदी की इयरिंग, हमारी बात करते हैं, हाँ, हमारे कान में जो इयरिंग पहनते हैं ना, गोल्ड में टोनिफिकेशन इफेक्ट होती है, समझो। जो गोल्ड इयरिंग होती है ना, जो गोल्ड पहनते हैं, उनमें टोनिफिकेशन की ऊर्जा होती है। और जो सिल्वर रिंग पहनते हैं ना, उसमें सेडिशन का प्रभाव होता था। गोल्ड में टोनिफिकेशन, और सीडेशन, और सिल्वर में सीडेशन का प्रभाव होता था। तो ये हम ऐसे ही बिना ध्यान के ही पहनते थे, मगर फिर भी हम ठीक होते थे। ठीक है, तो इसलिए मछुआरे को देखा गया है, आपने देखा है मछुआरे को, जो दरिया के पास रहते हैं, हमेशा दरिया में मछली पकड़ने जाते थे, वो हमेशा चांदी की बाली पहनते हैं, वो हमेशा चांदी की बाली पहनते थे, जिससे वो क्या होता था, चांदी की बाली पहन के जाते थे, समुद्र की बीमारी और एलर्जी से हमेशा बचते रहते थे। वो लोग जो मछुआरे होते थे, वो समुद्र की बीमारी और एलर्जी से हमेशा बचते रहते थे, क्योंकि उन्होंने पंचर करके चांदी की बालियां पहनी थी। ठीक है, अब आज की बात आए, कान में हम जो पहनते हैं ना, देख लीजिए, एक मिनट, 1 मिनट। कान में हम जो पहनते हैं ना, इतनी सारी इयरिंग्स, पियर्सिंग करवाते हैं, लड़कियां करवाती ना, एक कान में एक ही नहीं, बहुत सारी पियर्सिंग करवाते हैं। ठीक है, लड़के भी करते हैं, एक कान में बाली पहनते हैं, देखा होगा आपने कि आजकल के मॉडर्न लड़कों इतनी सारी कान में भी बालियां पहनते थे। तो ये सब लोग फैशन समझते हैं, ये सब लोग क्या समझते हैं, फैशन समझते हैं, मगर उनको मालूम नहीं है कि इतना सारा पियर्सिंग करने के बाद वो अपनी बीमारियों से ठीक हो रहे हैं, ये उनको पता नहीं है। सो आजकल के बच्चे को, अरे कोई बोले ना कि पियर्सिंग करवाना है, तो मम्मी हमेशा ना ही बोलती है, ये क्या में इतनी सारी क्या रिंग्स पहन रखी है, मगर उनको मना मत करो, बच्चों को मना मत करो, अरे एक क्या 2-3 करवा लो, इतना पियर्सिंग तो अच्छा लगेगा आपको, ऐसा बोलो। उनकी आईज की, नाक की, कान की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इससे क्या होता है, ये पियर्सिंग करवाने से उनके पॉइंट मसाज होते हैं अच्छे से, और वो बीमार नहीं होते हैं, आंखों की समस्या कम होती है बच्चों की। ठीक है, तो हमें पियर्सिंग करवाना ये अच्छी बात है, एक मेडिकल की तरह से देखो, ऐसे फैशन की तरह से मत देखो, मगर एक मेडिकल की तरह से देखो कि ये जो पियर्सिंग करते हैं ना कान में, जिस तरह से ये फोटो में दिखाया गया है, तो ये क्या होता है, हमारे बॉडी को निरोगी रखता है। ठीक है, हमारे बॉडी में कितने सारे पॉइंट है पता है, हमारे 12 मेरिडियन है, हमारे बॉडी में 12 मेरिडियन है, और उसके एंडिंग पॉइंट सभी ईयर पे आते हैं। हमारे शरीर के 12 मेरिडियन के पॉइंट हाथ के छोर पे आते हैं, नक पे आते हैं, नेल्स पे, और दूसरे पॉइंट कहाँ पे आते हैं, हमारे ईयर पे आते हैं। तो ये लोकेशन पर मसाज करने से
और पॉइंट लगाने से हम अपने दर्द को और बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। कभी कभी सिर्फ मसाज करने से ही, समझो, कभी कभी सिर्फ मसाज करने से ही 40 से 50% तक आराम आ जाता है। मसाज करना बहुत ही जरूरी है एरिक्यूलर में, मसाज करना बहुत ही जरूरी है एरिक्यूलर में। सो ट्राई करना, ये थेरेपी हमें अच्छे से सीखनी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट सही लगाओगे, अगर मसाज से 40% रिलीफ मिलता है तो पॉइंट लगाओगे तो 100% रिजल्ट मिलना है आपको, ठीक है। मैंने अनुभव किया है। तो प्रोटोकॉल तो मिल ही जाएंगे, मगर हमें कल से लोकेशन देखना है कि किस तरह से लोकेशन कहाँ पे आता है, अच्छे से समझना है। तो ये सीरियसली लेना है आपको, लिखना भी है, ठीक है। अब दूसरी बात, एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि किस तरह से ये वर्क करती है। जब हम छोटे थे ना, तब याद है होमवर्क नहीं करने पर स्कूल में टीचर हमारे कान कैसे खींचते थे, ठीक है, पूरा मरोड़ देते थे कान, हमारे मुंह से आह निकल जाती थी। तो ये क्या है, ये क्या है, हम पूरे एनर्जेटिक हो जाते थे, हमारा चेहरा पूरा लाल हो जाता था। जब वो कान खींचते थे ना कि होमवर्क क्यों नहीं किया है, तब हम पूरा एनर्जेटिक हो जाते थे, कान पूरा, चेहरा पूरा लाल हो जाता था। इसका मतलब क्या है कि पूरा ब्लड सर्कुलेशन मुंह पे आ जाता था, ठीक है। वो कान खींचने की वो टेक्निक से हमें पूरा ये याद रहता था कि हमें होमवर्क करना है दूसरे दिन, और पूरे एनर्जेटिक हो जाते थे, ठीक है, और दूसरे दिन होमवर्क करके भी आते थे। तो ये क्या दर्शाता है कि मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और पॉइंट लगाओ तो 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और बैक पेन है, नी पेन है, ये तो 5-6 दिन में क्लियर हो जाएगा, मगर आर्थराइटिस है, पार्किंसन है, अल्जाइमर है, ये ऐसी बीमारी है, ये ट्रीटमेंट होने में देर लगती है, मगर 100% रिजल्ट मिलते ही है, ये मैं जानती हूँ, ठीक है। तो हमें ये ट्रीट करना चाहिए हर एक पेशेंट को, ठीक है। चलिए, एरिकुलर करने से पहले सबसे पहला नियम, एरिकुलर का सबसे पहला नियम कि पेशेंट को पूछो कि उनको ट्रस्ट है, ये ट्रीटमेंट उनको करवानी है। आप कोई पेशेंट आए तो आप सुजोक की ट्रीटमेंट करते हो, टीसीएम का पॉइंट लगाते हो, आयुर्वेदिक करते हो, तब एरिकुलर के बारे में पहले उनको पूछो कि मैं ये कान पे लगाऊं, आपको ट्रस्ट है तो ही लगाओ, वरना बिल्कुल एक पॉइंट भी लगाने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें पूछना चाहिए कि उनको पहले ये एरिकुलर के बारे में समझ है, कुछ उनको ट्रस्ट है, ये पूछना है, ठीक है। जिस तरह से हम क्लस्टर मैग्नेट और बायोल मैग्नेट लगाते हैं, मैं आपको पॉइंट से दिखाती हूँ। जिस तरह से हम क्लस्टर मैग्नेट और बायोल मैग्नेट लगाते हैं, उसी तरह से ये एरिकुलर में ऐसे ईयर सीड आते हैं, ये ईयर सीड आते हैं, और ये हमें इस तरह से कान में लगाने होते हैं। ये पूरा देख लीजिए, चिमनी से उन्होंने अच्छे से कान पे चिपकाया है, देख लीजिए, इस तरह से कान पे लगाना है, मैं प्रैक्टिकल बताऊंगी, ठीक है। इस तरह से कान में लगेगी, इस तरह से कान में लगने से काफी सारी बीमारी ठीक हो जाती है। लोग सिर्फ हमें लोकेशन पर मसाज करके ये चिपकाने हैं, ठीक है। अगर सुजोक और 1 पॉइंट के साथ ये ट्रीटमेंट करोगे तो ये थेरेपी फास्ट हो जाएगी। सुजोक और 1 पॉइंट के साथ ये ट्रीटमेंट करोगे, कान की ट्रीटमेंट, तो ये थेरेपी फास्ट हो जाएगी, जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलने लगेगी, ठीक है। अब एरिकुलर में 3 तरह से होती है ट्रीटमेंट। एक तो नीडलिंग, ईयर सीड लगाने के लिए, ये मैंने जो अभी आपको बताया, ये ईयर सीड है, ठीक है, देख लीजिए, ये पूरा ईयर सीड है। तो ये ईयर सीड, फिर ब्लड लेटिंग, ऐसी 3 तरह की ट्रीटमेंट होती है। और लेजर, लेजर तो हमें सीखना ही नहीं है, मगर ये 3 तरह की ट्रीटमेंट होती है। हम यहाँ पे कल से सिर्फ हम फोकस करेंगे ईयर सीड पे, जो ये बता रही हूँ, बिल्कुल राई के दाने जैसा होता है। राई का दाना आपने देखा है कितना छोटा होता है, बिल्कुल राई के दाने जैसा होता है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हम इसी तरह से करेंगे। अब ये सीखने से पहले ये जान लो कि ये थेरेपी कब नहीं करनी चाहिए, ये थेरेपी कब हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमन, ये मैग्नेट है, इफेक्ट करते हैं बॉडी को डायरेक्ट टच करने से। सो प्रेग्नेंट वुमन को छोड़ देना चाहिए, उनको बोलो कि आप डॉक्टर के पास जाओ। अगर कुछ भी बीमारी हो प्रेग्नेंट वुमन को, तो आपको बोलना है कि भाई आप डॉक्टर के पास जाओ। कान में त्वचा संबंधी समस्या हो,
दूसरा पॉइंट कब क्या है कि कब नहीं करनी चाहिए, अगर कान में कुछ छिल गया हो, चमड़ी स्किन अच्छी नहीं हो और उसके कान के त्वचा के संबंधित जो बाहरी त्वचा है उसके संबंधित कुछ बीमारियां हो तो हमें ट्रीटमेंट नहीं करनी। अगर उसे बीमारी है, कान में स्किन ऐसे ही बकवास हो गई है, उसकी में छिल गई है, तो उस पे आप मसाज करोगे तो खून निकल जाएगा, वो ऐसे ही चिल्लाएगा। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है HIV पॉजिटिव, उसको ट्रीटमेंट नहीं देनी है, ये एरिकुलर की। ठीक है। प्रेग्नेंट वुमन, त्वचा संबंधी समस्या कान की, फिर HIV पॉजिटिव हो तो उनको ट्रीटमेंट नहीं करनी है। 7 साल के छोटे बच्चे को बिल्कुल पॉइंट नहीं लगाने हैं। 7 साल के छोटे बच्चे को बिल्कुल पॉइंट नहीं लगाने हैं। उसको मसाज कर सकते हो, ये वो जिम्मी से मसाज कर सकते हो, मगर ये पॉइंट हमें लगाने नहीं है। ठीक है। फिर चौथा है कि ब्रेन ट्रांसप्लांट की सिचुएशन हो, ब्रेन जिसके ब्रेन को प्रॉब्लम हो, ब्रेन सर्जरी हुई हो, ब्रेन ट्रांसप्लांट की सिचुएशन हो, तो उनको कभी भी ये ईयर एरिकुलर की ट्रीटमेंट करनी नहीं चाहिए। ठीक है। फिर लास्ट वन, जिसको कोई एडिक्शन हो, कोई दारू पीता हो, कोई ड्रग्स लेता हो, ये दो मेन है। कोई दारू पीता हो या ड्रग्स लेता हो, उन पे कभी भी ट्रीटमेंट मत करो, उन पे एरिकुलर की कभी भी ट्रीटमेंट नहीं करो। तो ये कितने पॉइंट हुए, एक तो प्रेग्नेंट वुमन पे नहीं करनी है, दूसरा त्वचा, अगर कान में छील गया है, कान ठीक नहीं है ऊपर की त्वचा, तब नहीं करनी है, HIV पॉजिटिव हो तब नहीं करनी है, 7 साल के छोटे बच्चे को नहीं करनी है। उसके बाद ब्लड ब्रेन ट्रांसप्लांट की सिचुएशन, ब्रेन में सर्जरी हुई हो, उसका ट्रांसप्लांट हुआ हो, तब नहीं करनी है। और किसी को दारू या ड्रग्स की प्रॉब्लम हो, कि उनको एडिक्शन हो, ये एडिक्शन, तब आपको ये ट्रीटमेंट नहीं करनी है। ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट किन लोगों को नहीं करनी है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। चलिए एक और चीज बताती हूँ दिखाते हैं, ये ट्रीटमेंट के वक्त क्या ध्यान रखें। ये ट्रीटमेंट करने के, ये पूरा देखिए कितना अच्छा हमारा कान है, कितने सारे पार्ट है, वो कल आपको बताऊंगी, आज पूरी थियरी पे फोकस करेंगे। ट्रीटमेंट के वक्त क्या ध्यान रहे, ये समझने की बात है। ट्रीटमेंट के वक्त ध्यान रखो कि पेशेंट को आप में ट्रस्ट हो, ये थेरेपी पे ट्रस्ट हो सबसे पहला। ठीक है। उनको ट्रस्ट हो तभी बोलना है कि भाई लगाओ, ठीक है, वरना ना लगाओ। पेशेंट को सिटिंग और स्लीपिंग पोजीशन में ही लगाओ, बैठाओ या सुला दो, दो पोजीशन में ही आपको उनको ये पॉइंट लगाने हैं। सबसे पहले तो आपके नाखून काट लो पेशेंट को। अब अगर जब मसाज करोगे ना, पॉइंट लगाओगे तो पेशेंट को चुभेगा, तो आपके नाखून कटे होने चाहिए। अगर आप थेरेपी कर रहे हो, कोई आपके पास पेशेंट है, तो आपके नाखून अच्छे से कटे होने चाहिए, साफ होने चाहिए। ठीक है। पेशेंट को अच्छे से इस ट्रीटमेंट के बारे में समझाना चाहिए आपको कि ये क्या है, किस तरह से वर्क करती है। ये मैग्नेट है, बॉडी को टच करती है और डायरेक्ट एनर्जी से आप ठीक हो जाओगे, ऐसा पेशेंट को समझाना है। ठीक है। फिर जिम्मी से अच्छे से मसाज करना जरूरी है 1 मिनट तक, जिम्मी से अच्छे से मसाज करना जरूरी है 1 मिनट तक। अगर कुछ ऑपरेशन हुआ है, कान में कुछ कोई पार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो उस पार्ट को छोड़ दो, बाकी सारे पॉइंट को आप मसाज कर सकते हो। ठीक है। फिर हाथ में अगर आप खुद ही बीमार हो तो ये ट्रीटमेंट ना करो, अगर आप खुद ही बीमार हो तो ये ट्रीटमेंट ना करो। ठीक है। अगर शुरुआत में कान में पॉइंट लगाने में दिक्कत हो रही हो, अगर शुरुआत में कान में पॉइंट लगाने में दिक्कत हो रही हो, तो कान के ईयर होल में, जो कान में के अंदर हो जाता है ना, उस वहां पे थोड़ी रुई डाल दो, तो आप सेफ रहोगे कि कोई पॉइंट अंदर नहीं चला जाएगा। ठीक है। तो आप सेफ रहोगे। तो आपको जो ये ईयर होल दिखाई रहा है ना, उसके अंदर थोड़ी रुई घुसा लो, फिर अच्छे से आजू बाजू जिस पॉइंट पे ट्रीटमेंट करनी हो उस पे मसाज करो और फिर उस पे पॉइंट लगा दो। ठीक है। तो इलाज के दरमियान आपके लेग क्रॉस नहीं होने चाहिए, ये खास रखो। इलाज के दरमियान जब भी आप किसी पेशेंट को पॉइंट लगा रहे हो, तो आपके लेग क्रॉस नहीं होने चाहिए, लेग सीधी ही पोजीशन में होने चाहिए। ठीक है। अगर पेनफुल कोई ऑर्गन हो तो उसी साइड कान में ट्रीटमेंट करो, जिस बाजू पेनफुल ऑर्गन हो तो उसी साइड कान में ट्रीटमेंट करो, और इंटरनल ऑर्गन की बात हो तो दोनों तरफ ट्रीटमेंट करो।
फिर से बताती हूँ, पेनफुल ऑर्गन हो, पेनफुल सिचुएशन हो तो कान में उसी साइड ट्रीटमेंट करो, और इंटरनल ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें दोनों तरफ कान में, अगर पार्किंसन है, समझो अल्जाइमर है, पार्किंसन है, तो हमें दोनों तरफ करनी चाहिए। मगर उनको लेफ्ट नी में ही प्रॉब्लम है, लेफ्ट नी में ही प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड ही करो, ठीक है, समझे? इस तरह से सोचना है। खाना खाने के तुरंत ट्रीटमेंट मत करो, आधा घंटा तो कोई भी ट्रीटमेंट हो, सुजोक हो, TCM हो, कोई हो, खाना खाने के तुरंत ये ट्रीटमेंट मत करो। अगर कोई पेशेंट दवा ले रहा हो, कोई मेडिसिन है जैसे कि डायबिटीज है, मगर उसको नी पेन है, तो आपके पास नी पेन के लिए आया हो, तो कोई उनकी दवा को बोलना है कि भाई आपकी दवा चालू रखो। दवा से हमें कोई मतलब नहीं है, भले ना वो ब्रेन की दवा ले रहा हो या फिर नी की दवा ले रहा हो, हमें ट्रीटमेंट करनी है, मगर उनको क्या बोलना है कि आप जो दवा ले रहे हो वो दवा चालू रखो, ठीक है। रात को सोते समय इतना तो बोल ही दो, ये तो बोलना ही पड़ेगा आप सबको कि रात को सोते समय सीधे सो जाओ, सीधे सो जाओ। इसलिए कि कान में जो पॉइंट लगाए हुए है ना, वो पहले 2 दिन चुभेंगे थोड़ा, जो अगर आपने स्पाइन के पॉइंट लगाए ना तो वो तो सीधे डायरेक्ट आपके पीलो को ही लगेंगे और उनको चुभेंगे। तो उससे पहले ही आप दर्दी को बोल दो, वरना वो निकाल देंगे कि ये तो मुझे बहुत दर्द करता है, मुझे निकाल, रात को ही निकाल देगा, घर पे जाके ही निकाल देगा, ये तो मैं सोने के टाइम मुझे बहुत दर्द करता है। इसलिए पेशेंट को पहले से ही बता दो कि ये 1 दिन पॉइंट आपको अच्छे से चुभेंगे, दूसरे दिन कुछ नहीं होगा, ये भी बता दो कि दूसरे दिन कुछ नहीं होगा, सो निकाले मत, ठीक है, सो निकाले मत। ये सारा डिस्कशन कर लो पॉइंट लगाने से पहले कि 1 दिन प्रॉब्लम होगी आपको, कोई बात, आप सीधा सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, इसका डिस्कशन कर लो। हाँ ठीक है, चलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई आपको, चलिए ये पूरी थियरी थी, ये पूरी थियरी थी, ठीक है। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए। मैंने आपको पूरी थियरी बताई कि किस तरह से हमें कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट की, कौन किसको ट्रीटमेंट नहीं करनी है ये बताया, और क्या ध्यान रखना चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, कान साफ होना चाहिए, ये सारे मैंने पॉइंट आपको बताया। अब इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। मैम हाँ मैम मेरिडियन कितने बताया आपने? क्या? मेरिडियन कितने बताए आपने? 12 मेरिडियन। 12 के 12 कान में है या जो 10 हमने मेगा में सीखे हैं? नहीं, 12 के 12 कान में है, जो हाथ के छोर पे होते हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो पूरे 12 का 12 हमारे कान में है। बहुत सारे 100 से ऊपर पॉइंट है, अभी मैंने आपको बोला ना 180 पॉइंट तो पहले प्रूफ हो चुके हैं, मगर अब बोल रहे हैं लोग कि 100 से ज्यादा पॉइंट पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नॉट श्योर 100 मगर उससे ज्यादा, नॉट श्योर 100 मगर उससे ज्यादा, इतने सारे पॉइंट है। बताऊंगी ना, सीखोगे तब पता चलेगा कितने पॉइंट है। कितना याद रहेगा ये देखना है सबको। मैम लेकिन हाथ के समय तो हाथ से तब आपने बताया था 10 मेरिडियन है। देखिए कोई भी 2 ट्रीटमेंट मिक्सअप मत करो। नहीं, मिक्स करने की बात नहीं है मैम, मेरिडियन ये कितने अपने हैं आप बॉडी कैसे में आ रहा वो है? तो बदली नहीं होते हैं ना, हो जाता है वो बदली नहीं होते हैं। वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थी, ये है हाँ। हमारी पूरी एरिकुलर ट्रीटमेंट, ठीक है। ओके, तो ये सबके 12 रूल मेरिडियन एक ही कान में है या 6 एक? नहीं, एक बाजू 12 है, एक बाजू 12 है, दोनों तरफ, दोनों में 12-12 है, 12। दोनों में 12-12 है। हाँ हाँ, लेफ्ट बॉडी का इस तरह से जाएगा, राइट बॉडी का इस तरह से जाएगा, ऐसा समझो, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये इतनी सारी ट्रीटमेंट है। हाँ, मिरर में देख के खुद करो, मगर अच्छे से हम लगा नहीं पा रहे हैं पूरी पेशेंट पे, हम अपने कान में अगर मिरर में देखेंगे ना तो भी अच्छे से मसाज तो कर पाएंगे, मगर पॉइंट का लोकेशन ठीक कर लगाए ये पॉसिबल नहीं है खुद का। मैं समझती हूँ, मैंने किया है, मगर उतना परफेक्टली जो पॉइंट होता है, जैसे किडनी का पॉइंट, तो किडनी का पॉइंट यहाँ पे अंदर आता है, तो यहाँ पे अंदर अच्छी तरह से लगा सकते हो तो ठीक है, वरना खुद पे लगाना पॉसिबल नहीं है, आप पेशेंट पे लगा सकते हो, ठीक है। यानी खुद के लिए मसाज करना है, खुद के लिए मसाज करना है, मसाज करना है। सुनो, मसाज करोगे ना तो 30-40% तो ऑन दी स्पॉट फर्क पड़ जाएगा। ओके। और एक बात और समझ लो, अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका लोकेशन देखो, अगर नी का प्रॉब्लम है
तो निकर लोकेशन देखो, ठीक है। एक मिनट देखो, ये मेरे पास पूरा कान है, ये कान है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये अगर उसको कोई एरिया में प्रॉब्लम है, उसका पॉइंट यहाँ पे आया है, समझो यहाँ पे पॉइंट आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रेस करके देखो, जिम्मी से प्रेस करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे उसको पेन मिलेगा, वहां पे आपको उसको पेन मिलेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे दर्द होता है, वो पॉइंट है उसका मास्टर पॉइंट, वहां पे एक पॉइंट लगा दो और उसका आपका प्रोटोकॉल खत्म, ठीक है। तो मैम इस तरह से पॉइंट लगा दो का मतलब है वो जो बताया आपने सीड्स वो ईयर लगाने सीड, मैग्नेट। ईयर सीड जो मैंने अभी बताया ना, हाँ 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 प्रैक्टिकल हाँ। के वक्त भी बताऊंगी, कल भी बताऊंगी। वो ईयर सीड मैंने जो अभी बताया ना, राई के दाने जैसा होता है, बिल्कुल छोटा, ओके बिल्कुल छोटा होता ओके। है, क्योंकि हमारा फिर ईयर वो कितना क्या छोटा करने है। हैं, अगर हम उनको लगा के दे दे वो चले जाए अपने घर पे, हाँ तो हाँ, वो निकालना है कितने घंटे के बाद वो सब नहीं बताएंगे? उनको घंटे नहीं, उनको 5-6 दिन तक रखने हैं, 7वें दिन आप चेंज करोगे, 6 दिन लगातार रखने हैं, 7वें दिन आप चेंज करोगे। हर वीक पे ये पॉइंट चेंज होते हैं, ओके हर वीक पे ये पॉइंट। अगर ये वाले हम टीसीएम के पॉइंट तो क्या है, रात को लगाते हैं सुबह निकाल देते हैं, ठीक है। अगर मेथी दाना हो तो भी क्या करते हैं, रात को लगाते हैं रात सुबह को निकाल लगाते देते हैं। सब। मगर ठीक है। ये क्या है, ये एरिकुलर के सीड होते हैं। अगर आपने कान में लगाया, आज लगाया, ठीक है, फिर उनको बोलो कि नेक्स्ट मंडे को आए, नेक्स्ट मंडे को, मगर हर रोज तो बुलाओ उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी ट्रीटमेंट करो हाथ में, ठीक है। और उनको बोलो कि नेक्स्ट मंडे को आओ, मंडे फिर से पूरे निकाल देने हैं, मंडे पूरे ओके पॉइंट निकाल देने हैं, फिर एक दिन रेस्ट देना है, ओके ट्यूसडे को रेस्ट देना है, और फिर वेडनेसडे को लगाना है, ठीक है। ओके। एक दिन वही सीड्स रेस्ट यूज, देके, वही सीड्स वापस लगाने हैं या वो फेंक देने वही हैं? सीड, वही वो तो फेंक देना है, दूसरे सीड लगाने हैं, ओके ठीक है। ओके। हेमिशा जी, आपने अपनी दादी माँ को कौन सा 2 पॉइंट लगाए? मैंने उनको नींद का प्रॉब्लम था, मैं कल से बताऊंगी, वो आप देख लेना, ठीक है। हाँ मैम वो सुई कहाँ पे मिलती है? क्या, सुई, वो सुई जो अभी आपने दिखाई वो कहाँ पे मिलती है? वो कोई भी सुजोक शॉप में मिल जाएगी, कोई भी सुजोक शॉप में, या फिर गूगल बाबा कर दो, गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ, मैम गूगल पे तो मिल ही जाती है, मगर आपके नजदीक जाओ, कोई भी सुजोक शॉप हो, वहां पे आप बोलोगे ना मुझे ईयर सीड चाहिए, एरिकुलर के ईयर सीड चाहिए, तो आपको तुरंत ही देख देंगे। एक 10 का पैकेट आता है, कितनों की ट्रीटमेंट कर पाओगे आप 10 के पैकेट में से, तो ठीक है। मैम शावर के टाइम गीला हो जाएगा तो? क्या, एक एक करके बोलो ना। मैम नहाने के टाइम गीला हो जाता है तो कैसे ठीक रहता है? नहीं, उनको बोलना है कि ज्यादा रगड़ना नहीं है, वरना तो वो पूरा घिस घिस के मालिश करके पूरा ऐसे ही मसाज करके पूरा पॉइंट निकाल देगा। तो पेशेंट को बोलना है कि ज्यादा रगड़ना नहीं है, कुछ टच नहीं करना है, ठीक है। नहाना है कोई बात नहीं, शैम्पू भी कर सकते हो, नहा सकते हो, मगर कान को टच नहीं करना है, इतना बोल देना, ठीक है। गीले नहीं होने चाहिए point, ठीक है। इसमें मैम हम गीला नहीं होना चाहिए मैम? ज्यादा गीला ना हो तो ये बेहतर है, ठीक है। तो शैम्पू करेंगे पानी तो जाएगा मैम? नहीं नहीं मिस, इतना हम पॉइंट इतने ऐसे नहीं है कि हम पॉइंट निकल जाएगा, शैम्पू करने से पॉइंट निकलते नहीं है, मैंने भी किया है। सो शैम्पू करने से कोई पॉइंट निकलता नहीं है। हाँ, वो ज्यादा ऐसे रगड़ेंगे तो निकलेगा, ऐसे रगड़ना नहीं है, ऐसा ही बोल दो, ठीक है। और 6 दिन रखना है, 7वें दिन पूरा 1 वीक रखना है, समझो 1 वीक ये पॉइंट रखना है। फिर आए पेशेंट, जब आपके पास आए तब उस दिन आपको पूरा पॉइंट निकल देना है कि आज मैं पूरे पॉइंट रिमूव कर देती हूँ, आपको पूरे पॉइंट निकाल दो, फिर अच्छे से मसाज कर दो क्रीम की, ठीक है। फिर क्या करना है कि आप कल आओ, फिर से आओ, ठीक है। फिर दूसरे दिन उनको 1 दिन रेस्ट देके दूसरे दिन ये सारे पॉइंट फिर से उसी लोकेशन पे लगाने, यही पूरी ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। मैम चलिए, अल्कोहल बोलिए। का बिल्कुल इंटेक या फिर एडिक्ट वाला, कैसे मतलब? क्या, अल्कोहल जैसे लेने एक एडिक्शन होती है या फिर थोड़ा कंज्यूम मत कर? दो उनको ट्रीटमेंट मत दो, वो तो ऐसे ही निकाल देंगे। नहीं, थोड़ा बहुत लेते हैं जो उनको भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मत दो, बिल्कुल मत दो, वो पहले एडिक्शन छुड़ाओ उनको ये ट्रीटमेंट करो, उनको बोलो एडिक्शन छुड़ाना, उसका भी पॉइंट है उसमें लेकिन हेलो मैडम, लेकिन बोलिए। पॉइंट क्या है, क्यों नहीं लगा सकते एडिक्शन वाले को भी? अगर क्योंकि एडिक्शन वाले को पॉइंट नहीं लग, वो ड्रग्स लेते हैं और ये उनके शरीर में बॉडी में पूरा फैलता है, समझो ड्रग्स का इफेक्ट पूरी बॉडी में होता है, वो आधे बेहोश से जैसे होते हैं ड्रग्स जब लेते हैं ना वो लोग, और जो
दारू जो भी लोग लेते हैं ना, वो उनको कभी ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। मैं ये समझ, कोई सोशली लेते हैं ना, सोशल पार्टी वो ठीक है। देखिए, कोई बार कई बार लेते हैं वो ठीक है, मगर अगर डेली रूटीन में एडिक्शन हो, एडिक्शन क्या बोलते हैं, हर रोज सुबह हो शाम को हो तब एडिक्शन बोलते हैं ना, इतना तो समझो। तब उनको नहीं सीड देना। का और मैडम, ड्रग्स सीड वाले का को तो इफेक्ट, बिल्कुल मत दो, ड्रग्स वाले को बिल्कुल मत दो, ठीक है। सीड का इफेक्ट एडिक्शन वाले को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वी शुड नो। सपोज somebody is coming to us with the addiction and having pain, तो हाँ। उनको सीड लगाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर ये हम्म। पॉइंट नहीं सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, आप लगा सकते हो, ठीक है, मगर उनको ये इतनी इफेक्ट नहीं करेगा, ये बोल रही हूँ, ठीक है। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, HIV पेशेंट के लिए अपन प्रिक नहीं करते, वी आर नॉट प्रीचिंग, जस्ट वी आर अप्लाइंग द सीड, सो इज देयर एनी हार्म? क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आया। HIV पेशेंट, हाँ, HIV पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि उनका इन्फेक्शन हमें लग सकता है, ऐसा बताया जाता है। हमें जो सिखाया गया है वो ही मैं आपको बताती हूँ कि HIV को जो पॉजिटिव हो उनको ट्रीटमेंट मत करो, ठीक है। चलिए, हेलो मैम, दिशा मैम जवान बोलिए। जी, HIV में कोई छूत की तो बीमारी है नहीं, जैसा आप बोल रही थी। एक एक करके ट्रीटमेंट हमें बोलो, ऊपर करना है। हेलो मैम, HIV कोई वो तो बीमारी है नहीं, और HIV का तो उसकी साइड में एक एक करके सवाल ले सकते हैं, आप हैंड रेज कीजिए और एक एक सवाल लेते हैं, ठीक है। और देखिए, HIV का ट्रीटमेंट का जहां तक बात है ना, समय जब बीतता है ना तो कॉन्सेप्ट भी बदलता है। अब जो है कॉन्सेप्ट कुछ अलग हो गया। एक समय HIV बहुत भयंकर बीमारी थी और एकदम तेजी से फैल रही थी, है ना। जी सर, वही बात है। अब आपको HIV के पेशेंट नहीं मिलेंगे। But we are not preaching them, no sir. नहीं, अगर HIV है तो छूत की बीमारी तो बोली नहीं जा रही है। एक एक करके पहले सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए पहले एक बार, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो जी सर, मैं रत्नागिरी से बात कर रही हूँ सर। मेरा एक सवाल है, जो मैम ने बताया था कि पैरालिसिस और पार्किंसन की ट्रीटमेंट जो है वो किस साइड पे करनी है, मतलब जहाँ जिस साइड पे आया हुआ है उनको उस साइड पे करना चाहिए या अपोजिट साइड पे करना चाहिए, वो सारा बताया जाएगा, ठीक है। ये आज ये थियरी ट्रेनिंग है, में आपको डिटेल से बताइए, आज तो डिटेल में बताया जाएगा, पूरी डिटेल होगी, समझो, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। 12 दिन की क्लास है, आज पहला दिन जो ये डेमोन्स्ट्रेशन आपने एडवांस का क्वेश्चन पूछ लिया। सॉरी मैम, एडवांस, ये अभी फाउंडेशन कोर्स है, आपने अभी कोर्स अभी बताया ना, तो इसलिए वो समझ में नहीं आया था, आवाज समझ सुनाई नहीं दिया था, तो किस साइड पे करना चाहिए ये वो मैंने नहीं बताया। ये मैंने सिर्फ इतना बताया कि अगर नी पेन है या फिर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो रिजल्ट तुरंत मिलता है, ठीक है, तो रिजल्ट तुरंत मिलता है। मगर ये अल्जाइमर है, पार्किंसन है, आर्थराइटिस है, उसमें देर लगती है, मगर रिजल्ट मिलता तो मिलता ही है, ठीक है। यही मैंने बताया। उस वक्त आवाज चली गई थी ना, तो सुनाई कोई बात नहीं। चलिए बाकी लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए, ठीक है। शुभांगी मैम, हेलो, अगर सीड हमारे पास, अगर ऑरिकुलर सीड हमारे पास ना हो तो हम मेथी सीड यूज कर आवाज आ रही है नहीं, आपको? मत करो मेथी सीड, ओनली एरिकुलर सीड। हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए। हाँ, आपने ब्रेन ट्रांसप्लांट के लिए बोला था नहीं लगाना है, हाँ किडनी ट्रांसप्लांट वाले लगा सकते हैं? लगा सकते हो। थैंक यू। चलिए बोलिए आगे, कोई क्वेश्चन। ये सीड जो है ना उतने महंगे नहीं है और उतने दूर भी नहीं है, इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और सीड इतने है ना, बस एक सीड का एक पैकेट रखिए, ठीक है, एक जिम्मी रखिए, हो गया आपका काम। एक पैकेट में 10 पैकेट आते हैं, एक पैक में एक बन जाएगा, उसमें 10 आते हैं। 10 पत्ता उसको कहेंगे, 10 स्ट्रिप का एक पैकेट, ठीक है। और एक स्ट्रिप में सुनिए, एक स्ट्रिप में 60 होते हैं। हाँ 60 होते हैं, ठीक है, बहुत होते हैं, ठीक है, इतने बहुत है। एक पेशेंट को आप कितना लगाइएगा, 3 से 5 लगाइए सीड,
पर्याप्त है एक पेशेंट को, पर्याप्त। और एक बार लगा दिया तो सप्ताह भर निश्चित रहिए, है ना। और एक बात आप सबको बोलने चाहूंगी कि कल से पूरी ट्रीटमेंट शुरू होगी। पहले दिन से जो भी पॉइंट बताया जाएगा, पहले दिन से जो भी पॉइंट बताया जाएगा वो पूरा प्रोटोकॉल ही ऐसा ही समझो। जो भी पॉइंट बताऊंगी वो पूरा प्रोटोकॉल ही है, वही समझ के आपको चलना है कि उसी से बीमारी ठीक हो जी। ठीक है, उसी से बीमारी ठीक होगी। तो कल से पूरा हम एक एक पॉइंट यानी एक एक प्रोटोकॉल पे काम करेंगे। किस तरह से पॉइंट लगाना है वो भी बताऊंगी, ईआरसी के बारे में भी बताऊंगी, और किस तरह से हमारे कान में, देखिए हमारे कान में बहुत सारे पार्ट है, 13 पार्ट है हमारे कान में। ये सारे पार्ट अलग अलग है, उसके सारे नाम है, वो आपके उसको कल पूरा डिस्क्राइब करूंगी आपको। ठीक है, तो पता चलेगा कि किस तरह से हमें ट्रीटमेंट करनी है। तो कल से पेन नॉट हमेशा अपने साथ रखनी है। ठीक है, खुद ही खास बात प्रोटोकॉल और बनाना है। ये खास बात और ये ऑरिकुलर ट्रीटमेंट जो है ना, स्पेशली गांव में जो लोग रह रहे हैं ना, ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ एक्यूप्रेशर का प्रचलन नहीं है, खास तौर पर सुन लीजिए, वहां पर स्पेशली ये चलेगा। ठीक है, वहां पर बहुत ही अच्छा ये काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि गांव में या फिर मतलब कि ऐसी जगह जहां पर ये पॉपुलर नहीं है, डेली डेली ट्रीटमेंट कराने के लिए लोग नहीं आते, है ना। और इस ट्रीटमेंट में क्या फायदा है कि आपने एक बार ट्रीटमेंट कर दिया, उसके बाद आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आप पेशेंट को बुला सकते हैं आराम से। पेशेंट के पास जो है ना, अगर पैसा कम है, ठीक है, तो भी चल जाता है। ठीक है, अफोर्डेबल हो जाता है, क्योंकि डेली डेली आएगा तो ट्रीटमेंट कॉस्टली पड़ जाता है, और यहाँ सप्ताह में एक बार जब आएगा तो वो कॉस्टली नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये आपकी प्रैक्टिस पर है। हमारे पास और भी थेरेपिस्ट हैं, हमारे एक मित्र हैं, एक सीटिंग का 3000 तक लेते हैं। ठीक है, एक बार सीट लगाने का 3000 लेते हैं। सर और इतना लेना चाहिए, इतना लेना चाहिए अगर आप में स्किल है तो ले, अच्छा। ठीक है, लेकिन सबसे नहीं लेंगे। कोई नहीं देगा। आपके पास कम से कम जो है ना 10% ऐसे लोग होने चाहिए जो अच्छा पेमेंट दे सके, बाकी 90% ऐसे लोग होने चाहिए जो अफोर्ड कर सके। सही बात है सर। ठीक है, तो आपको अपने ये बैलेंस बना कर रखना है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए क्रिटिकल केस आ गया, एक ऐसा केस है जिसमें बाकी थेरेपी कर रहे हैं, 50,000 खर्च कर रहे हैं, उसमें एलोपैथी में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम ऑरिकुलर से रिजल्ट वो ले आते हैं, हाँ, ठीक है, एक सिटिंग में ट्रीटमेंट देते हैं, 15 दिन तक उसका फायदा होता है, तो 3000 तो बहुत कम है। अच्छा, 15 दिन तक 3000, ठीक है, एक बार ट्रीटमेंट हुआ, 15 दिन तक सीट नहीं हटाना है। ठीक है, और इसके अलावा और भी सीट के अलावा भी प्रेस नीडल होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे एकदम बारीक गोल गोल जो है स्प्रिंग होती है, ठीक है, एकदम बारीक, और उसमें वो सुई होता है, सुई लगा हुआ होता है, सीट नहीं होता, सुई होता है। तो ये सीट जो है लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये प्रेस नीडल होते हैं, और ये तो पैसे का खेल है। जिनको पैसा है, जिनके पास पैसा है, वो हीरे के सीट्स लगवाते हैं हॉलीवुड में। ठीक है, ये सीड जो है ना, हॉलीवुड स्टार्स जो सीड लगाते हैं वो डायमंड के होते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए एक ऑर्नामेंट हो गया, गहना। ठीक है, और जिनके पास नहीं है, सुनिए, अगर जिनके पास सीड नहीं है तो वो मसाज कर सकते हैं, मसाज करने से भी रिजल्ट आ जाता है। हाँ, मसाज से रिजल्ट आता है। ठीक है, हमें जो है ऑरिकुलर के बारे में उस समय जब ज्यादा जानकारी नहीं थी, एक हमारे मतलब कि जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट देते थे, उसमें क्या है ना, किसी ने पूछा सर प्रोस्टेट का इश्यू है, क्या करें? प्रोस्टेट का इश्यू के लिए क्या ट्रीटमेंट है? तो हम तो देते ही, लेकिन बहुत सारे लोग देने वाले थे। एक किसी ने, हमारे जो फ्रेंड थे, उन्होंने बताया कि कान को पकड़कर नीचे खींचना है। जैसे बच्चे कान पकड़ कर उठ बैठ करते थे ना, तो बस उसी तरह कान पकड़ना है, कान को नीचे की ओर खींचना है, और 5 मिनट के बाद ही रिप्लाई आया कि दर्द मेरा जो प्रोस्टेट का एकदम कम हो गया, मतलब नॉमिनल हो गया। तो हमने पूछा कि ये कैसे, कि यहाँ पर कान के पास कौन सा एक्यूपंक्चर पॉइंट है? उसमें हम ऑरिकुलर नहीं जान रहे थे। ठीक है,
तो उसके बाद क्या प्रोस्टेट का पॉइंट है कान के पास, ईयर लोब के पास। फिर हमने वो पॉइंट जो है और भी लोगों को दिया और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया। ठीक है, तो दिस इज अ मैजिकल ट्रीटमेंट श्योर। सबसे बड़ी चीज है कि ये ब्रेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। यस, और जो भी पेन है ब्रेन से ही पैदा होता है ना, और ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। अंजलि जी कुछ पूछ रहे हैं आप क्या? हेलो। अच्छा, कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ हेलो सर, ये सीट्स कहाँ मिलेंगे? सीट्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। अच्छा, तो वो ठीक है, seeds के देखिए नाम से ये होते बहुत सस्ते हैं। अच्छा, इनको seeds के पहुंचाने नाम के से लिए जो है मिलेंगे। ना वो डिलीवरी कॉस्ट ही ज्यादा पड़ जाता है, अदरवाइज ओहो। ये हमेशा इजी अवेलेबल। ओहो। और ये कह रहे थे कि जैसे HIV का क्या एक्यूप्रेशर में कोई इलाज नहीं है? सुनिए पहले, HIV को समझिए, जहां तक हम नहीं जानते पॉसिबल है। हैं। नहीं अच्छा। पॉसिबल नहीं, सुनिए पहले एक्चुअली ये है क्या। हाँ। HIV में कुछ वायरस होता है ना, आप क्या समझते हैं वायरस है ना? वायरस, हाँ हाँ। उसके लिए एलिजा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट, जिससे वायरस का पता चलता है। अच्छा। रियलिटी अच्छा। है कि कोई भी वायरस एड्स का मौजूद नहीं है। जब बीमारी ही नहीं है तो इलाज कहाँ से होगा? ठीक है, एक्चुअली बीमारी के नाम पर कुछ इन्फेक्शन, कुछ बीमारियां हैं, कुछ सिम्टम हैं। ठीक है, तो वो जो मतलब बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन जो होता है ना, ठीक है, हाँ। तो इन्फेक्शन को पैसे कमाने के मकसद से एक नाम दे दिया गया है एड्स। ठीक है, एड्स में जो सिम्टम बताए जाते हैं ना, वो हजारों सालों से वो बीमारियां मौजूद है। हजारों सालों से सेक्सुअल एक्टिविटीज के कारण बीमारियां होती हैं, वो मौजूद हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि पुराना बीमारी के नाम पर कोई पैसा खर्चा नहीं करता है ना, तो नई नई बीमारियां पैदा की जाती हैं। ये भी इसमें नींबू डाल के डाल रखना। तो यही कारण है कि एड्स का इलाज, अच्छा सुनिए, कैंसर का इलाज, एड्स का इलाज ये मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्रमोटेड डिजीज है, इसको डिजीज मॉनिटरिंग कहते हैं। डिजीज मॉनिटरिंग मतलब कोई एक बीमारी है उसको इतना हवा उड़ा देना ना। ठीक है, एड्स का भी एड्स दुनिया का सबसे बड़ा आप षड्यंत्र कर सकते हैं। एड्स के नाम पर कितने लोग का जिंदगी खत्म हो गया, लेकिन यह एक बीमारी है जो सेक्सुअल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। ठीक है, तो नया नया बीमारी आता जाता है और नया नया बीमारी के नाम पर लोगों को अच्छा खासा पैसा खर्च किया जा सकता है। तो हम जब ट्रीटमेंट सीखे, जैसे आप ऑरिकुलर सीख रहे हैं या TCM सीखें या कुछ भी सीखें, तो आपको जो कुछ बताया गया है ना, उसके साथ कुछ नया खुद को अपडेट करते रहें और चैलेंज को एक्सेप्ट करें कि नहीं भाई ये नहीं किया जाता है तो हम करेंगे। ठीक है, यस, मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऑरिकुलर में। एक खास बात ये भी होती है ना कि ऑरिकुलर में बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं ना, जैसे हाथ में लगाइएगा ना ये मैग्नेट वगैरह, तो बच्चे उखाड़ देते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे हैं थोड़ा बड़ी उम्र के जो नहीं उखाड़ेंगे या मेंटली अनस्टेबल है, उनको कान में चुपके से लगा दीजिए किसी तरह से, तो जनरली उनका ध्यान वहां पे नहीं जाता है। हाथ पे रहता है ना मैग्नेट, तो बराबर वो उखाड़ देते हैं, है ना। कलाई में लगा दीजिएगा, मेगा मेरिडियन पे लगा दीजिएगा, नेल पे लगा दीजिएगा, वो उखाड़ देंगे। ठीक है, कान पे जो है ना ज्यादा संभावना रहती है कि बचेगा। सर सर जैसे 20 इयर्स की लड़की है, बट उसका जो दिमाग है वो ग्रो ही नहीं हो पाया ज्यादा। उसका दिमाग जैसे 10-12 साल का ही दिमाग है, तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या ये? आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में उसके पॉइंट्स आते हैं मंगोलियन चाइल्ड के, वो लगाइए, इससे पीछे लगाइए। ठीक है, ऐसे देखिए रिजल्ट तो बहुत जगह से आया है, लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एक खासियत ये है ना कि आप जितनी भी एक्यूप्रेशर पद्धतियां जानते हैं, जैसे आप सुजोग जानते हैं, आप TCM जानते हैं, ठीक है, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या है कि उन सबका मतलब कि उस सबको मिक्स करके तैयार किया गया है ना। ये नाम दिया गया है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि ये सभी पद्धतियों का एक मिक्सअप है। और पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इसमें लगातार रिसर्च चल रहा है और बहुत तेजी से रिसर्च चल रहा है। ओके। ठीक है, तीसरी चीज है कि इसमें जो भी रिसर्च होता है ना, इलाहाबाद में जो रिसर्च हो रहा है, ठीक है,
वो बहुत जल्दी लोगों को अपडेट मिल जाता है। अब सुजोक में भी रिसर्च हो रहे हैं और उसमें भी बड़े लेवल पे रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन क्या है ना, सुजोक में जो रिसर्च होते हैं ना, ठीक है, वो बहुत धीरे पहुंचते हैं आम लोगों के बीच में, क्योंकि उनका एक सिस्टम है ना कि मतलब वो जल्दी सिखाते नहीं, ठीक है, बिना पैसा के तो आप भूल ही जाइए, सिखा देंगे, ठीक है। दूसरा, एक अच्छा हैवी अमाउंट भी लेंगे। तीसरा है कि वो बहुत रिसर्च तो बहुत कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आम लोगों के बीच में आने में समय लगता है। इलाहाबाद में जो रिसर्च हो रहा है बहुत जल्दी आम लोगों के बीच में वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसका मतलब कि आपने ये मेगा मेरिडियन का क्लास लिया था क्या? जी नहीं सर, नहीं लिया था, ठीक है। तो कैसे होगा जी अभी आया है वीडियो, मैं देखती हूँ उसको। ठीक है, तो ये मेगा मेरिडियन का क्लास जो है उसमें था, ठीक है, उसमें प्रोटोकॉल है। तो मेगा मेरिडियन में जिन लोगों ने सीखा है ना उनको ये काम आएगा, ठीक है। तो मंगोलियन चाइल्ड के लिए प्रोटोकॉल है, हम शेयर कर देंगे मैं, ठीक है। और ये ऑरिकुलर जो है सीख लीजिए, मैजिकल इवेंट तो है ये आप लोग के लिए। और हम भी जो है नहीं जानते थे, लेकिन जब हमने जाना तो हमें समझ में आया। हमें जो है ना कोविड के पहले एक साल पहले हमें ये महसूस हुआ कि आने वाले समय में ऑनलाइन ही ज़्यादा वर्क होगा, लॉकडाउन वैसा लग जा सकता है। तो हमें इंट्यूशन हुआ कि दो चीज़ों को आपको सीखना है, ठीक है, एक ऑरिकुलर को और दूसरा ऑनलाइन क्लासेस के लिए काम करना है। ऑरिकुलर से ये होगा कि आप गांव में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट इजी है, आसान है, ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। आप कितना इफेक्टिव है आप इसी समझ सकते हैं। चाइना में जब लोग लड़ने के लिए जाते थे ना, ठीक है, तो चाइना में लड़ने के लिए जाते थे तो एक्यूपंक्चर नीडल लेके जाते थे, जिससे मतलब कि दर्द में तुरंत कंट्रोल हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि फौजी अगर ज़्यादा हैं और ज़्यादा अगर नीडलिंग करनी पड़ी तो एक बहुत लंबा काम हो जाता है। फिर उन्होंने जो है पेन किलर के लिए मतलब कि प्रोटोकॉल जो है ईयर एक्यूपंक्चर का प्रोटोकॉल यूज करना शुरू कर दिया। मतलब कि जो जिसका हाथ कट गया है, पैर कट गया, इतना भयंकर दर्द हो रहा है, उसको वो लोग ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर करके उसके दर्द में कमी करते थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसका हाथ कट गया है, आपको तो हाथ में दर्द मोच आ गया तो आप चिल्ला रहे हैं, और वहां तो हाथ ही कट गया है। ऐसे दर्द में ऑरिकुलर का यूज किया गया। आप समझ सकते हैं कितना इफेक्टिव है ना। हमारा दर्द तो कहीं भी होगा तो उतना तो नहीं होगा, है ना, भले कभी एक्सीडेंट होगा वो अलग बात है। अदरवाइज ये जो फील्ड में वॉर में है, जिसका हाथ कट गया, पैर कट गया, मतलब बहुत ही डेंजर कंडीशन में, उसके लिए ऑरिकुलर ट्रीटमेंट था, और ऑरिकुलर ट्रीटमेंट करके उसको ठीक किया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कितना इफेक्टिव है। तो सबसे पहले कन्वीनियंट है, ठीक है। कन्वीनियंट इसलिए कि जिस तरह सुजोक में हाथ पैर बने होते हैं ना, हाथ पर, ठीक है, आपको कोई पॉइंट, या जैसे TCM में SP6 कहाँ है, TW6 कहाँ है, K9 कहाँ है, ये सब पॉइंट आपको याद करने पड़ते हैं, या कम से कम चार्ट रखना पड़ता है, ठीक है, और उसको याद करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन ऑरिकुलर में कान पर मैप बना हुआ है सुजोक के जैसा, आपको याद करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, ठीक है। आपको TCM के पॉइंट जैसे याद होते हैं उस तरह से पॉइंट यहाँ पर याद नहीं करना है। वो मैप है, मैप दिमाग में उतर जाता है, ठीक है। और उसके हिसाब से जो है ना, अगर आपके कुछ दिन बाद आपके पास मैप वगैरह नहीं भी रहेगा ना, तो वैसे भी आप जो है ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो दैट इज द बेस्ट थिंग। सबसे पहले ये आसान है याद करना, आसान है ट्रीटमेंट करना, ठीक है। आप 10 दिन में जो है मरीजों को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करना सीख जाएंगे। जो पेमेंट आपको नहीं करते हैं, ठीक है, कम पेमेंट देने लायक हैं, उनसे भी आप पेमेंट ले सकते हैं। आप 10 दिन 15 दिन पे मैग्नेट लगा सकते हैं। मैग्नेट कम रहेंगे तो और अच्छा है। बहुत ज्यादा मैग्नेट लगाने से असर हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। 4-5 मैग्नेट ही लगाने चाहिए, ठीक है। और वो मैग्नेट भी नहीं है, वो तो ये बग्रेनियन सीड्स हैं, एक पौधा है, ठीक है। चिया सीड नहीं है, अच्छा, बगेरियन एक पौधा है,
ठीक है, तो उसी के मतलब के दाने हैं, वो चिया सीड्स नहीं है। ठीक है, उसका यूज किया जाता है, वो चाइना में किया जाता है, ठीक है, और बाकी जगह किया जाता है। और ये इतना सस्ता है, इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, आप कोर्स में जो पेमेंट कर रहे हैं ना, इसके अलावा आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, आप 10 पत्ता का एक जो पैकेट मंगा लीजिएगा ना, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए कि 500 रुपया और आपका इन्वेस्टमेंट है, और इतना हैंडी है कि आप पॉकेट में एक स्ट्रिप रखे रहिए, कहीं भी आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, कहीं भी। ठीक है, हर ट्रीटमेंट मेथड का अपना एक विशेषता यूएसपी होता है, और इसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं, और ये बहुत इजीली हो सकता है। अगर लॉकडाउन में फंस गए ना, आपको ये बहुत ज्यादा काम देगा। ठीक है, ओके। आज पेमेंट आप जो नहीं ज्वाइन हुए हैं 499 पेमेंट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर तो आपको दिया हुआ है, ग्रुप में नंबर है, आप लोग ग्रुप से ही आए होंगे। और अगर आप ग्रुप में आप नहीं हैं तो ये नंबर जो है आप लिख लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, तो हमारे जो ट्रीटमेंट ग्रुप के लिंक भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कोर्स के लिंक भी मिल जाएंगे, तो इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, जो भी आप चाहें इस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 499 पेमेंट करना है। अब जो डेमो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, बाद में ये पेमेंट 999 होगा। ठीक है, तो फिर ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी आसान है, तो जो भी पेमेंट है आज पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, कल से सभी ग्रुपों में लिंक नहीं जाएगा, लिंक उसी ग्रुप में जाएगा जिसमें लोग पेमेंट किए हुए। ठीक है, ये क्लास कैसा लगा, सब अपना रिव्यू दीजिए क्लास में, वही ग्रुप में। ठीक है मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया। मैम, मैं नीलम जैन बोल रही हूँ। बोलिए मैम। हाँ जी, एक मिनट। मैम, आपने बहुत अच्छे से सिखाया। सबसे अच्छा बात मुझे ये लगा, आपने बहुत हंसते हंसते, मैं तो सोच रही थी पता नहीं मुझे आएगा भी कि नहीं आएगा। अरे यार, कल से स्टार्ट करो क्लास, नहीं आए तो मेरी जिम्मेवारी। लेकिन मैम, आपने वाकई में बहुत अच्छे से बताया, समझाया। अब इससे लग रहा है आप सिखाएंगे तो जरूर कोशिश रहेगी कि कुछ सीख पाएंगे। मैं अपनी अच्छी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पहले दिन से ही समझ में आ जाए, अच्छी कोशिश है मैम, आपकी तो अच्छी कोशिश है, हम अपना बोल रहे हैं। वो कल से नोट पेन लेके बैठ जाना कल से, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। स्माइल करते हुए जो आप पढ़ा रहे हैं ना, जो हंसते हुए आप पढ़ा रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। सभी लोग अपना रिव्यू दे दीजिए ग्रुप में। ठीक है, आप जो भी ग्रुप में हो, हेल्थ ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में, अपना इस क्लास कैसा लगा आपको, ठीक है, वो रिव्यू दे दीजिएगा। ठीक है, मिल जाएगा मैम आपके। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैग्नेट मिल जाएगा अपना। हाँ, क्या मैग्नेट मिल जाएगा अपने यहाँ? ये मैग्नेट की, सुनिए, मैग्नेट की जरूरत नहीं होती, वो एक्चुअली बगरीन सीड्स होते हैं, वो दाने होते हैं, मिल जाएगा। ठीक है, व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू सर। थैंक यू।